नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। शायद इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी भी मुसलमानों की फिक्र नहीं करती। तभी हकीकत है कि लोकसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी के नजरिए में बदलाव आया है। बीजेपी अब मुस्लिमों के एक वर्ग को रिझाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करें। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुस्लिमों में खासकर पासमानदा मुसलमानों और बोहरा मुसलमानों तक पहुंच बनाने को कहा है। पीएम ने कहा है कि कोई हमें वोट दे ना दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए। अब हम आपको बता दें कि मुसलमानों के एक वर्ग पासमानदा और बोहरा समुदाय के बीच पैठ बनाने को लेकर बीजेपी की रणनीति कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वक्त से बीजेपी की ये कोशिशें रही हैं कि वो पासमानदा और बोहरा समुदाय के बीच अपनी जगह बनाए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम रहते हुए ही मुसलमानों के बीच बीजेपी को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में लगे थे। उस वक्त भी उनका फोकस पासमानदा और बोहरा समुदाय ही था। अब पीएम मोदी इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में लगे हैं। दिल्ली से पहले हैदराबाद की कार्यकारिणी बैठक में भी पीएम मोदी ने मुस्लिमों में पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने का मंत्र दिया था। अब सवाल यह है कि पासमानदा और बोहरा मुस्लिम कौन हैं और क्या बीजेपी इनको लेकर कोई रणनीति बना रही है। अब हम आपको बता दें कि मुसलमानों में पासमानदा दलित और पिछड़ा वर्ग है। पासमानदा एक फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज में पीछे छूटे हुए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुसलमानों को ही पासमानदा कहा जाता है। पासमानदा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1998 में ऑल इंडिया पासमानदा महाज की स्थापना करने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने किया था। वो मुस्लिमों के इस वर्ग को पहली बार बहस के दायरे में लेकर आए। चर्चा होने लगी कि पिछड़ेपन से जूझ रहे इस वर्ग का विकास जरूरी है, इन्हें इस समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। पासमानदा मुसलमानों में दलित और पिछड़ा वर्ग है, लेकिन हिंदू दलितों की तरह से इन्हें अनुसूचित वर्ग में नहीं रखा गया है। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में पासमानदा की आबादी करीब 85% है। हालांकि सत्ता में भागीदारी बाकी बचे 15% ऊंचे तबके के हैं। ऐसे में एक बड़े वर्ग के विकास की बात करें तो उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी लंबे वक्त से कर रही है। इसलिए बीजेपी ने कई तरीके के कार्यक्रम भी चलाए हैं। पासमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी स्नेह यात्रा निकाल चुकी है। हालांकि हकीकत यह है कि इस तरीके की यात्रा की बजाय बीजेपी अगर सचमुच गंभीर है तो उसे इस समुदाय के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी जानती है कि जिस विचारधारा को केंद्र में रखकर उसने सत्ता हासिल की है, उसके साथ साथ मुस्लिमों को अपनी ओर खींचना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसमें अगर कुछ फीसद भी सफलता मिल जाती है तो ये बड़ी बात होगी। खासकर दो मोर्चों पर बीजेपी झंडे गाड़ पाएगी। एक तो बड़े स्तर पर उसे अपनी छवि सुधारने का मौका मिलेगा, दूसरा मुस्लिमों को थोड़ा भी समर्थन मिल जाता है तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा और वो ज्यादा मजबूती से सत्ता में आ पाएगी। बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली है। पिछले दिनों यूपी चुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ में जीत हासिल की है। रामपुर में करीब 45% मुस्लिम आबादी है, वहीं आजमगढ़ में मुस्लिम यादव बहुल क्षेत्र है, जहां इन दोनों समुदाय के करीब 40% आबादी रहती है। बीजेपी ने दावा किया है कि इस चुनाव में उन्हें करीब 8% पासमानदा मुसलमानों ने वोट किया। CSDS लोकनीति 2020 के एक सर्वे रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी को 8% पासमानदा मुसलमानों ने वोट किया। बीजेपी ने पासमानदा समुदाय को रिझाने के लिए ही यूपी में मुसलमानों के उच्च वर्ग से आने वाले कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर पासमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया था। हालांकि पासमानदा समाज का मानना है कि हमारी अगर इतनी ही फिक्र है तो सबसे पहले हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। अब आते हैं बोहरा समुदाय पर। बोहरा गुजराती शब्द बाहुराव से आया है। उसका मतलब होता है व्यापार। ये मुसलमानों का व्यापारी वर्ग है जो काफी संभ्रांत और संपन्न होते हैं। भारत में करीब 20 लाख बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं। गुजरात में बोहरा समुदाय के लोग बीजेपी को वोट देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समुदाय के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले चुके हैं। इससे उनकी बीजेपी से करीबी समझ ही जा सकती है।
हालांकि गुजरात दंगों के दौरान बोहरा समुदाय की दुकानें भी चली थीं, जिसके विरोध में वो बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। लेकिन बाद में व्यापारी समुदाय का दिल जीतने वाली नीतियां बनाकर नरेंद्र मोदी उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहे। भारत में बोहरा समुदाय की गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण के राज्यों और पश्चिम बंगाल तक में है। प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय से संपर्क साधने को कहा है, क्योंकि ये व्यापारी तबका है और बीजेपी के साथ ये आसानी से जुड़ सकता है। तो ये है मुसलमानों के करीब जाने की बीजेपी की पूरी कहानी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण से भरपूर खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष।